हाय व्यूअर, दिस इज अब्दुल बारी फ्रॉम केपीएस एंटरप्राइजेज। आज हम आपके लिए जो इंटरेक्टिव एलईडी लेकर आए हैं वो एवा ब्रांड की जो मॉडल है एवा टच प्रो L5HN 65 इंच। इसमें हमारे पास दो साइज और भी अवेलेबल हैं, 75 इंच अवेलेबल है और 86 इंच अवेलेबल है। ये एक स्मार्ट क्लासरूम के लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन है। आप इसको टीचिंग पर्पस के लिए किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए एक बेहतरीन किस्म का इंटरेक्टिव एलईडी है। इसके अलावा आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी मीटिंग रूम में आप इसके इंटरेक्टिव पैनल को एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी भी ट्रेनिंग सेशन रूम में इसको किसी जो प्रेजेंटेशन के दौरान इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके की फीचर देख लेते हैं। एंड्रॉयड 11 वर्जन इसमें इंस्टॉल है। 3 mm का एंटी ग्लेयर टेम्पर्ड ग्लास है। एंटी माइक्रोबियल इसका सरफेस है और इसमें जो स्पीकर लगे हैं वो 15 वॉट के स्टीरियो हाइब्रिड ड्यूल स्पीकर हैं। इसमें 20 टच पैनल है। इसमें 4 GB रैम और 32 GB रोम के साथ अवेलेबल है। तो आए अब हम इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं कि हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसको किस तरीके से हम कहते हैं एंजॉय कर सकते हैं। तो आए अब हम डेमोस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे सामने एवा की टच प्रो इंटरेक्टिव एलईडी मौजूद है 65 इंच की। तो आए इसका डेमोस्ट्रेशन करते हैं और इसके आइकन्स जो भी हैं और जो भी इसकी फैसिलिटी दी हुई है इसमें इसको एवेल्यूएट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने डेस्कटॉप नज़र आ रहा है इस एलईडी का और इस पे डेट और टाइम नज़र आ रहा है। और ये इसके आप देख सकते हैं कि 4 आइकन नज़र आ रहे हैं। वाइट बोर्ड का आइकन है, फाइंडर है, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइंड करना जैसे मोबाइल में फाइंड करते हैं। स्क्रीन शेयरिंग है कि किसी भी 4 लैपटॉप का डिस्प्ले आप एट टाइम ले सकते हैं और इसमें ब्राउजर भी है और भी बहुत सारे फीचर हैं। तो हम इसको एवेल्यूएट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ये है वाइट बोर्ड का ऑप्शन। ये हमने वाइट बोर्ड पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो ये वाइट बोर्ड ओपन हो गया है। इसके नीचे भी काफ़ी सारे फीचर्स दिए हुए हैं जो हम ऐसे ऐसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं मेन्यू के ऊपर। जैसे मेन्यू पे जाते हैं तो यहाँ पे न्यू है, ओपन डॉक्यूमेंट है, सेव एज है, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप क्लाउड स्टोरेज कर सकते हैं। इसमें सबसे ये तो एक नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं जो कि हर एप्लीकेशंस में होती हैं, ठीक है। हम जाते हैं इसके मेन फीचर की तरफ, थीम की तरफ, कि आप इसका बैकग्राउंड जो व्हाइट बोर्ड का बैकग्राउंड है वो आप चेंज कर सकते हैं। अगर हम बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ कलर्स के बैकग्राउंड आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रीन करना चाहते हैं ग्रीन कर सकते हैं, पर्पल करना चाहते हैं पर्पल कर सकते हैं, ब्लू करना चाहते हैं ब्लू कर सकते हैं, रेड करना चाहते हैं रेड कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो भी आपको अपने मुताबिक लग रहा है और आपको अच्छा लग रहा है आप उसको सिलेक्ट करके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इसमें टेम्पलेट का ऑप्शन भी है। टेम्पलेट के ऑप्शन में ये है कि मिसाल के तौर पर आपने बैकग्राउंड ब्लैक किया हुआ और टेम्पलेट आप लेते हैं तो आप मुख्तलिफ किस्म की, ये देख लें, ब्लैक लाइंस लगा सकते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, ये डिफरेंट लाइंस हैं, ये काउंटिंग है टीचिंग पर्पस के लिए, ठीक है, ये ग्रिड है इंजीनियरिंग पर्पस के लिए, ये म्यूजिशियन पर्पस के लिए हैं। तो जो भी जिस फील्ड से वाबस्ता है और जिस सेक्टर में काम कर रहा है उस हिसाब से वो मीटिंग, ट्रेनिंग, ईच एंड एवरीथिंग इसके ज़रिए कंडक्ट कर सकता है। और बहुत सारे इसमें टेम्पलेट्स हैं। तो अगर हम इस टेम्पलेट्स में जाते हैं और नन करते हैं तो ये ख़त्म हो गया। बैकग्राउंड में जाते हैं, हम इसके इमेज को ओके कर देते हैं, ठीक है। तो इस वक्त ये हमारे सामने एवा की टच प्रो एलईडी का बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, ठीक है। हम इसकी थीम को थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम इसको ये वाला कलर दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छा कलर डिस्प्ले पे आ रहा है। हम इसको ओके करते हैं। अब हम चलते हैं बाकी फीचर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन है, पेन का ऑप्शन है। हम पेन को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से येलो को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे पेंसिल दी हुई है, कट मार्कर दिया हुआ है, ठीक है, ब्रश दिया हुआ है, ठीक है। उसकी इंटेंसिटी को लो और हाई कर सकते हैं आप, ठीक है। ये देखें, हमने येलो सेलेक्ट किया था कि हमने केपीएस एंटरप्राइजेज लिखा, ये आप देख सकते हैं एक बहुत स्मूथ वर्किंग कर रहा है।
ये देखिए। अच्छा, सेम एज इट इज हमने लिख लिया। कुछ रेज करना चाहते हैं, यहाँ पे रेजर का ऑप्शन है, हमने यहाँ पे क्लिक किया। ये आप देख सकते हैं साइज अवेलेबल है, मिनिमाइज करें मैक्सिमाइज करें, ये हमने यहाँ पे क्लिक किया। ये देखिए सेम एज इट इज। आप दोबारा से उस पर जाते हैं, आप रेड से लिखना चाहते हैं, ये देखिए। आप इसको रेज करना चाहते हैं, क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। जैसे आप क्लियर ऑल करते हैं ये सब क्लियर हो गया। इसके अंदर बहुत ऑप्शन, एक रूलर का ऑप्शन है जिसमें मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं। ये देखें, आप स्केल यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन, आप मुख्तलिफ किस्म के एंगुलर यूज कर सकते हैं। ये देखें इस तरह का, आप डी शेप का प्रोटेक्टर यूज कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आप इसको यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा इसको डेमोस्ट्रेट करता हूँ कि अगर आप 90 डिग्री का एंगल बनाना चाह रहे हैं, आप जिस पर क्लिक कर देते हैं तो आप ये देख सकते हैं, ये देखें 90 डिग्री का एंगल बन गया है। ठीक है, आप इसको टच करते हैं तो आप इसको ये कहीं भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर ऑल करते हैं, ये क्लियर ऑल हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके अंदर जिस तरह एक्सेल के अंदर शीट होती है, सेम एज इट इज इसमें भी आप टेबल बना सकते हैं। 2x2 का, 3x3, 4x4, 6x6, आप तो 6x6 तक। तो ये आपने इंसर्ट किया, ये आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन के सामने बॉक्सेस आ गए हैं। हम यहाँ पे बॉल पेन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं। ये मैंने सीरियल नंबर लिखा, ठीक है, उसने ऑटोमेटिकली बॉक्स को बड़ा कर दिया। ये मैंने नेम लिखा, ऑटोमेटिकली बॉक्स को उसने एडजस्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखा, ऑटोमेटिकली बॉक्स को एडजस्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप ये शीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आगे पीछे इसको मूव भी कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है जी, क्लियर ऑल करते हैं, ये खत्म हो गया। सेम एज इट इज इसमें एक माइंड मैप है। आप किसी भी किस्म का मैप बनाना चाहते हैं तो वो डिज़ाइन कर सकते हैं ट्रेनिंग सेशंस के दौरान। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे लिखा कुछ भी, ये देखें, वो ऑटोमेटिकली नीचे वर्ड की सिलेक्शन दे देता है कि आपने क्या। मिसाल के दौरान सीरियल नंबर लिखा था तो ये उसने उसको कन्वर्ट कर दिया सीरियल नंबर में। ठीक है, सेम एज इट इज हमने यहाँ पे नेम लिखा, ठीक है, उसने फौरन ही यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया कि ये क्या चीज़ है, तो उसने उस तरीके से आपको सिलेक्ट करके दिखा दिया। इसमें स्टिकी नोट भी हैं। मिसाल के तौर पर आप कुछ लिखना चाहते हैं, यहाँ मैं लिखा KBS, तो जैसे हमने ओके किया वो स्टिकी नोट वहाँ पे चला गया। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर ऑल करते हैं, ये यहाँ से ख़त्म हो गया। सेम इस तरह प्रीव्यू ले सकते हैं, ग्रिड ले सकते हैं, रीडो अनडू कर सकते हैं, और वो तमाम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो कि एक वाइट बोर्ड के लिए ज़रूरी होती हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे फीचर की तरफ। ये तो था वाइट बोर्ड का फीचर, आप सेव और सेव एज भी कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को जो कि किया। हम दोबारा से मेन डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। अब हम देखते हैं ये फाइंडर क्या चीज़ है। फाइंडर बेसिकली जिससे मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं कि जहां आप अपनी चीज़ें सेव कर रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ फोल्डर बने हुए हैं, उसमें आप एवेलेट कर सकते हैं स्टोरेज में जाके। जैसा आप क्लिक करते हैं पीछे आ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। ये देखें, नोट, पिक्चर, मीडिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट, तो ये इस तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। फिर हम क्लिक करते हैं, ये तो हो गया फाइंडर। अब हम चलते हैं स्क्रीन शेयरिंग की तरफ। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है, इसमें आपको दिया हुआ है कि आप स्कैन करके मोबाइल पे भी वो स्क्रीन शेयरिंग का जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल की स्क्रीन को वाईफाई के ज़रिए डिस्प्ले ले सकते हैं। या फिर यहाँ पे स्क्रीन शेयर का बेसिकली सॉफ्टवेयर है, वो आप अगर लैपटॉप में डाउनलोड कर लेते हैं तो अगर 3 से 4 लैपटॉप यहाँ पे अवेलेबल है तो एट ए टाइम आप 4 स्क्रीन यहाँ पे बना सकते हैं और किसी एक को क्लिक करके मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सेम एज इट इज
आप ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं तो ये जस्ट लाइक ब्राउज़र ओपन हो जाता है। आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो जस्ट आप लिखते हैं यहाँ पे पाकिस्तान, हमने क्लिक किया तो ये देखें उसने ओपन करके दिखा दिया। इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये तो थी इसके 4 आइकन्स किस तरीके से ऑपरेट होते हैं। अब इसके साइड पर एक बार होती है, हम उसको देखते हैं कि ये बार क्या फंक्शन करती है, इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। हम सबसे नीचे 3 डॉट पे जब क्लिक करते हैं तो इसमें आपका टाइमर है, आप टाइमर यूज़ कर सकते हैं, स्टॉप वॉच यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हैं, कैमरा कर सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन का मतलब ये है कि 2 चीज़ें खोली हुई हैं तो वो आधी स्क्रीन पे एक आ जाएगी और आधी स्क्रीन पे एक आ जाएगी, ठीक है। और इसमें ये कहते हैं कैलेंडर है और स्क्रीन लॉक भी है। अब हम इससे ऊपर वाले उसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ पोर्ट, आईओ पोर्ट जो है जो कि इसके अंदर यूज़ हो रही हैं वो ओपन हो जाती हैं। इसमें एंड्रॉयड, दोबारा मैं क्लिक करता हूँ, एंड्रॉयड की है, HDMI 1 है, HDMI 2 है, HDMI 3 है, टाइप C 1 है, टाइप C 2 है, DP है और VGA है। इसमें आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम का भी कम मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें आई केयर का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप लाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी आई केयर करने के लिए। सेम एज इट इज यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो वो जो भी स्क्रीन होती है उसको वो हाईलाइट आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये उसने इस पेज को फ्रीज कर दिया है और आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने यहाँ पे वर्ड की फाइल खोली हुई है, एक्सेल की फाइल खोली हुई है और कुछ भी हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो आप हाईलाइट कर सकते हैं, पेन की सिलेक्शन को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और इसको सेव भी कर सकते हैं। तो ये जैसे हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, तो ये जस्ट उसी तरह की स्क्रीन बन जाती है जैसे ये देखें नॉर्मल की स्क्रीन थी। तो ये तो थे नीचे वाले 3 फीचर्स। अब हम उसके ऊपर वाले डॉट को जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएंगी जिसमें प्ले स्टोर है, ब्राउज़र है, फाइंडर है, ठीक है जी, और इसमें नोट पैड है और सेटिंग्स है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इसमें है वो सेटिंग है। हम सेटिंग में चलते हैं और आपको दिखा देते हैं कि जस्ट लाइक ऐसे एक एंड्रॉयड वर्जन के मोबाइल में सेटिंग होती है या किसी लैपटॉप में सेटिंग होती है, सेम इस तरह से इसमें भी सेटिंग है। अगर आप पर्सनल पे जाते हैं तो आप ईथरनेट को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, वाईफाई को चेक कर सकते हैं कि वाईफाई ऑन है कि ऑफ है, ठीक है। ये देखें वाईफाई जैसे हमने क्लिक किया तो वाईफाई के मुख्तलिफ, ये देखें जो भी वाईफाई यहाँ पे अवेलेबल हैं वो आ रहे हैं सेम एज इट इज़। वाईफाई से निकलते हैं, हॉटस्पॉट है, ब्लूटूथ है इसके अंदर, ठीक है। इनपुट आउटपुट उसमें जाते हैं तो टच है, USB लॉक है और मुख्तलिफ चीज़ें, इनपुट चीज़ें, ठीक है। सिस्टम में जाते हैं तो बताता है आपको डेट टाइम चेंज कर सकते हैं, रीजन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ईमेल डाल सकते हैं, स्टार्टअप शटडाउन का टाइमिंग सेट कर सकते हैं। और अबाउट में जाते हैं तो यहाँ पे लिखे हुआ आ जाता है कि डिवाइस का नाम क्या है, एंड्रॉयड वर्जन 11 है, ठीक है, उसका कर्नल वर्जन ये है, बिल्ड नंबर ये है और बाकी इंफॉर्मेशन ये है। तो ये तो थी इसकी सेटिंग। दोबारा इसमें जाते हैं, ठीक है, और ये जैसे यहीं से आप जो आइकन यहाँ पे दिया हुआ था फाइंडर का, वो फाइंडर का आइकन यहाँ पे भी दिया हुआ है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये व्हाइट बोर्ड पे चला जाता है। तो 2 ऑप्शन जो यहाँ आपके मेन स्क्रीन पे दिए हुए थे व्हाइट बोर्ड के, कि जस्ट व्हाइट बोर्ड और फाइंडर यूज़ कर सकते हैं, वही सेम आइकन यहाँ पे भी दिए हुए हैं शॉर्टकट की के तौर पे।
और ये आप जब होम करते हैं तो आप होम पेज पे चले जाते हैं। तो ये तो आज का था इंटरैक्टिव एलईडी का डेमोस्ट्रेशन। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपने जाने से पहले अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस और नोटिफिकेशंस आपको मौसूल होते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।